अगर आप कभी किसी हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं तो आज रात अपने रूममेट को ध्यान से देखना। क्या वो सच में वही है जो वो दिखता है या वो कोई और है जो आपके साथ रह रहा है। ये घटना लखनऊ के एक गर्ल्स हॉस्टल की है। शगुन नाम की लड़की वहाँ नीट की तैयारी करने गई थी। हॉस्टल का स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब था, बीच में सीढ़ियाँ और चारों तरफ फ्लैट्स। शगुन फ्लैट नंबर 5 में रहती थी। एग्जाम खत्म हो चुके थे, ज्यादातर लड़कियां घर जा चुकी थी। पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ छत यानी रूफ से कभी कभी भारी कदमों की आवाजें आती थी, जैसे कोई ऊपर पूरी रात दौड़ रहा हो। अभी टॉप फ्लोर पर जहाँ यूजुअली कोई नहीं रहता था, वहाँ एक नई लड़की आई, अमीशा। अमीशा खुश थी। वो कहती थी कि उसकी रूममेट बहुत अच्छी है, दोनों साथ खाना खाते बातें करते। लेकिन डर की शुरुआत तब हुई जब हॉस्टल में एक पार्टी रखी गई। सब नीचे थे। अमीशा ने वार्डन से पूछा, मैम मेरी रूममेट नहीं आई, मैंने उसे बुलाया था। अमीशा का चेहरा सफेद पड़ गया। जब सब ऊपर चेक करने गए तो कमरा खाली था, लेकिन अमीशा रो रही थी। वो कह रही थी कि वो अभी यहीं थी, मतलब वो पिछले कई दिनों से एक अदृश्य साई के साथ रह रही थी। असली खौफ का मंजर उठ के कुछ दिन बाद आया। रात गहरी थी। अचानक टॉप फ्लोर से चिल्लाने की और पटकने की आवाजें आने लगी, ऐसी आवाजें जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वार्डन जो बगल वाले बॉयज हॉस्टल से आए थे, वो चेक करने ऊपर गए। सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर पहुंचे ही थे कि अगले ही पल वो चीखते हुए सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे। वो पूरी तरह कांप रहे थे। शगुन और उसकी सहेली ने हिम्मत की। उन्होंने सीढ़ियों के बीच में जो गैप होता है वहां से ऊपर झांक कर देखा, और जो उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से भी भयानक था। सबसे ऊपर वाली मंजिल की लोहे की चाली यानी मैश पर अमीशा थी, लेकिन वो खड़ी नहीं थी। वो किसी मेंढक या मकड़ी की तरह अपने हाथ और पैर चाली में फंसाकर उल्टा लटकी हुई थी। उसकी गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई थी और उसके बालों के बीच से वो सीधा नीचे शगुन और उसकी सहेली को घूर रही थी। वो अमीशा नहीं थी, वो वही चीज थी जो अब अमीशा के शरीर पर कब्जा कर चुकी थी। उसकी आंखों में बस मौत दिख रही थी। बाद में पता चला कि वो हॉस्टल शापित था। वहाँ एक जिन का साया था जो शरीर ढूंढ रहा था, और अमीशा उसका शिकार बन गई थी। शगुन ने वो हॉस्टल उसी रात छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब वो किसी ऊंची बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ती है तो ऊपर देखने से डरती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ऊपर सब कुछ खाली हो सकता है कोई ऊपर से आप ही को देख रहा हो।